निगरान हुकूमत ने जाते जाते भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। हंगामा खेज इजलास में कौमी असम्बली के 336 में से 302 मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असम्बली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन अरकान जेल में हैं। MKM सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। MKM स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आजम के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार हैं। MKM का नून लीग से 4 वजारतों और सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा तस्लीम होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। MKM से गवर्नरी और वजारतों के मामला आइंदा हफ्ते तय हो जाएंगे। उनके साथ हमारे मामला तय हो चुके हैं। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो गया है तो वो मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो चोरी नहीं किया। मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं। PTI ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक निकाती एजेंडे पर मुल्की इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा कि मुजव्वज़ा इत्तेहाद में बलूचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। PTI वफ्द की महमूद अचकज़ई से भी मुलाकात, वोट देने की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब के बायकॉट का फैसला। कहा कि ये असम्बली अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, ऑपोजिशन में बैठेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला। असफंदियार वली खान ने कहा है कि ANP के अरकान किसी असम्बली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर का मुकाबला डॉक्टर इबादुल्ला खान से होगा। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम ज़वाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब हफ्ते को होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी की गज़ाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। पार्टी इलामी के मुताबिक उमर अयूब को बिला मुकाबला मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ मुंतखब किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला सदर PTI सिंध मुंतखब हो गए। PTI बलूचिस्तान की सदारत की नशिस्त पर इंटर पार्टी इलेक्शन कोयटा में होगा। गवादर के इलाके बलीरी के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। सवार अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ पड़ने से पाक ईरान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। जुमेरात को फिर झालाबारी के साथ बारिश, निकासी आब न होने पर शहरियों का एहतजाज। सेनेटर कोहदा बाबर का पानी निकालने के लिए हैवी जनरेटर्स देने का मुतालबा। कहा कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो संगीन इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मुतासर इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तक़सीम। कराची में आज दोपहर से बारिश का इम्कान। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे करने का फैसला। महकमा तालीम का शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील कर दी।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सीखने के लिए सही फोरम है। ये फोरम जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फ़रोग़ देता है। आर्मी चीफ का साथ में पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर आईजी फ्रंटियर कोर केपी मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद एसपी एजाज खान के घर आमद। पाक फौज शहीद एसपी एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। अहल खाना को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इसराइली फौज का गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टरों से हमला। 104 फ़लस्तीनी शहीद, 760 फ़लस्तीनी जख्मी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। बानी पीटीआई ने अपनी वजारत उज़्मा में गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। जुल्फ़ी बुखारी के जरिए अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 किनाल ज़मीन बतौर अतिया हासिल की। अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने जारी। दोनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की सिफारिश। चार्जशीट के मुताबिक अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बुशा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी पीटीआई की मदद की। खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। डील के तहत जमीन की खरीदारी बतौर मुआहदा इस्तेमाल की गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है। वजारत कानून को तैनाती के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हों या ना हों, हम अपीलों को सुनेंगे। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा कि वकला को निकाल कर गवाहों पर आधी रात को जिरा मुकम्मल की गई। जज साहब और प्रोसिक्यूशन ने आपस में मैच खेला था। 3 केसेस में सजाएं हुई। ट्रायल में गैर मामूली तेजी नजर आई। बानी पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें भी 5 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक केस में प्रॉपर्टी बिल्डर गवाह जाहिद रफीक पेश। प्रॉपर्टी बिल्डर ने कहा कि उसने मज़ाहिर नकवी की बेटी को 5000 पाउंड की रकम लंदन भिजवाई जो वापस नहीं मिली। 16 अप्रैल 2019 को मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट दिए। हर प्लॉट की मालियत 54 लाख थी। इसकी सिर्फ 10% रकम की अदायगी हुई। लाहौर में 100 मुरब्बा गज के 2 कमर्शियल प्लॉट भी मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को दिए। हर प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपए थी। बेटों ने दोनों कमर्शियल प्लॉट बेच दिए। प्रॉपर्टी बिल्डर ने बताया कि उसने मज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात भी की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो बज़रिया वकील गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं। और शेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया।